कह दो मुश्किलों से थोड़ा और कठिन हो जाएं, कह दो चुनौतियों से थोड़ा और कठिन हो जाएं। अरे नापना चाहते हो तो हमारी हिम्मत, कह दो आसमान से थोड़ा और ऊपर हो जाए। नमस्कार, मैं मेघश्याम पहलवान, गांव सौंद सभी ग्रामवासियों, सभी क्षेत्रवासियों को आने वाले होली की त्यौहार की और आने वाले फूल डोल पवित्र त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार जी। राम राम साथियों, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम यहाँ पे प्रोग्राम लेकर आए हैं मेघश्याम भाई के साथ, और ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के अंदर जनता के भारी आरोप हैं मेघश्याम भाई के ऊपर। उनके ऊपर यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। जितने भी हमारे पास सवाल जवाब हैं वो सभी जनता के हैं। जनता इन सवालों को पूछना चाहती है मेघश्याम भाई से। तो मेघश्याम भाई के ऊपर बहुत बड़े बड़े आरोप एक तरह से लगाए हुए हैं। उन सभी आरोपों को यहाँ पे फेस करेंगे, यानी कि उनका जवाब देने वाले हैं मेघश्याम भाई। हमारे साथ मेघश्याम भाई हैं और हमारे साथ अजीत मास्टर जी हैं और हमारे साथ राजेश भाई भी हैं। जय श्री राम भाई। राम राम जी। नमस्कार जी सभी देखने वाले। और अब हम यहाँ पे प्रोग्राम को स्टार्ट करने वाले हैं, और जैसा कि आपको विदित है, हम सवाल जवाब के माध्यम से किसी भी विषय के ऊपर चर्चा करते हैं। और अभी भी हमारे पास बहुत सारे सवाल हैं जो जनता ने पूछे हैं, आपने पूछे हैं मेघश्याम भाई से। तो उन सवालों को हम इनके सामने पूछेंगे और ये उनका यहाँ पे जवाब देने वाले हैं। तो मेघश्याम भाई, सबसे पहला सवाल आपसे यही है, आप पहली पंचायत में क्यों नहीं पहुँचे थे? जबकि आपको पंचायत का पता था, आप क्यों नहीं आए और कहाँ थे? जो पंचायत हुई है सौंद गांव के अंदर, इस पे हमने एक प्रोग्राम भी बनाया था। आपसे पहला जो प्रोग्राम है, उससे पहले भी ये पंचायत हुई थी। तो उस पंचायत में आप क्यों नहीं पहुंचे थे, जबकि आपको मालूम था गांव के अंदर पंचायत जुड़ने वाली है? सुदेश जी, ये जो क्वेश्चन किया, जिस लोगों ने जिन्होंने किया होगा ठीक ही है। बाकी उनको बता देना चाहता हूँ कि मैं पंचायत में पहुँचने की बात तो यह है, मुझे कोई पता ही नहीं थी कि पंचायत है। और दूसरी बात ये थी, मुझे कोई मैसेज नहीं था कि यहाँ जाओ। और तीसरी बात ये, मेरा कोई मैटर ही नहीं था, या कोई मुझे किसी ने इन्फॉर्मेशन नहीं थी, कोई मैसेज नहीं था कि तुम आ जाओ यहाँ भाई पंचायत है, इसलिए मैं नहीं पहुँच पाया। लेकिन लोगों का आरोप तो ये है मेघश्याम जी कि आपको मालूम था कि पंचायत है गाँव के अंदर। उनसे आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, मुझे पता ही नहीं थी ये पंचायत की। तो मुझे पता दूसरे दिन चली कि पंचायत हुई है कल। आप उस समय थे कहाँ पंचायत के समय? मैं उस समय बहिन था जी, वहाँ प्रोग्राम था एक अपने वहाँ अपना वो शहीद कान्हा दादाजी के उपलक्ष्य में हर साल लगता है वहाँ मेला। तो वहाँ रिश्तेदार थे, वो कह रहे आ जाओ, तो उस मेले में थे हम सुबह से। लेकिन किसी भाई का आरोप है कि उन्होंने आपके पास फ़ोन किया था कि भाई पंचायत है गाँव में, आ जाओ आप, लेकिन आप मेले में थे। तो उस भाई से आप क्या कहना चाहोगे? किसी ने फ़ोन नहीं किया, कोई सबूत ला के दे दे। फ़ोन किया तो जो जनता चाहे, जो डंडे चाहे, वो मैं कबूल करता हूँ। बाकी ये सरासर झूठ ही है और ये सब फेक बात है। अगर मुझे पता होता ना मास्टर जी, पता भी होता, फ़ोन करें दूसरी बात, मैं खुद पंचायत में जाता। क्योंकि हम एक राजनीति में भी आ रहे हैं और हम सब समाज में उठते बैठते हैं, तो हम बिल्कुल रहते। और हम अगर काम भी होता ना, हमें कोई भी काम होता, हम अपने काम को, अपने कोई बिजनेस को, जहाँ हम जा रहे हैं उस कैंसिल करके प्रोग्राम को सबको छोड़ के हम पंचायत जरूर पहुँचते। बाकी हमारे पास कोई, हमें पता नहीं था, और कोई फ़ोन है, ये सरासर झूठ है। अच्छा जी, बेहूदगी है जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं इस तरह की। लेकिन मेघश्याम जी, उस पंचायत में आपके ऊपर बहुत सारे आरोप लगाए गए थे जनता के द्वारा और दूसरे जो राजनीतिक लोग हैं उनके द्वारा। तो फिर उनका आपको मालूम भी पड़ा होगा, तो फिर आपने क्या सोचा? सुदेश जी, मैं करीब 4 बजे, 4:30 बजे करीब बहिन में था, तब मेरे पास फ़ोन आया। बैठे थे स्टेज पे, तो कह रहे जल्दी आ जाओ, यहाँ तुम्हारे खिलाफ ऐसे ऐसे कुछ राजनेता लोग हैं जो राजनीति कर रहे हैं, आरोप भी लगा रहे हैं और राजनीति गलत कर रहे हैं, बेढंगी राजनीति कहते हैं जिसको, वो आरोप लगा के। तो तुम्हारे खिलाफ ये है कि तुम तलवार बांटी है, तुमने 15 तलवार डेली बट रही हैं, हज़ारों बांटे, कुछ अलग अलग जैसे फोन आया। तो मैंने कहा ठीक है जी। तो मैं अपने तह तक गया, ये तलवार बटी कैसे है, कहाँ से आई, क्या आई। तो मुझे पता लगा जैसे ही, फिर मेरे पास चौकीदार भी आए, पहलवान जी आप पंचायत पहुँचना। मैंने बिल्कुल पहुँचेंगे जी, आप नहाते तो पहुँचते, क्योंकि मुझे बाद में पता लगा कि पंचायत हुई थी और आपके खिलाफ ये चीज़ साजिश रची गई थी। तो मैं पूरे सबूत के साथ अगले दिन पंचायत में आया, अपने सबूत के साथ पूरे। अच्छा, सबूत के साथ आए।
लेकिन निकिता वाले केस में अगला आरोप आपके ऊपर ये है कि निकिता वाले केस में आपने बहुत ही हिंदूवादिता के नारे लगाए थे। क्या अब निकिता को न्याय मिल गया है और अब क्यों आप चुप हो? ये आपके ऊपर आरोप है। ये एक सामाजिक जो मैटर है जी, सामाजिक मैटर है ये। इसमें मैं आपको बताऊँ, ये कायरपूर्वक जो ये कांड हुआ था, ये गलत कांड था। आपको सबको ये चीज़ बताओ, ये सर्व समाज का इस चीज़ को दुख था निकिता का, तो उसमें हम सभी इकट्ठे थे। बाकी रही बात अब हम क्या करेंगे, तो अब गवर्नमेंट के उसमें चला गया है उनके अंडर, और ये फास्ट ट्रैक केस चला हुआ है और बहुत जल्दी तारीख लग रही है। आप न्यूज़ पढ़ रहे हो, उनके कोई ना कोई सबूत हैं, कभी गवाह है, क्या आ रहे, कोई आ रहा है, डेली का उनका चल रहा है। फास्ट ट्रैक केस है, वो गवर्नमेंट ही का मैटर हो गया, जो उसमें क्या कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों का आरोप ये भी है, जब बात होती है हिंदू मुस्लिम की तो आप तलवार उठाकर हिंदू एकता के नारे लगाने लगते हो, लेकिन जब बात आती है आपके पड़ोसियों की या पड़ोसी गांव वालों की, लड़कियों की, बहन बेटियों की सुरक्षा की, तो आपके नारे कहाँ चले जाते हैं और आपकी तलवार क्यों नहीं उठती उस समय? ये आपके ऊपर आरोप है। देखो, ये गंभीर आरोप हैं जी। ये आरोप लगाने वाले को मैं धन्यवाद बोलता हूँ, थैंक यू जी, आप बहुत बड़ी आरोप लगा रहे हो हमारे पास। बाकी आपको ये पता है ये आरोप गलत है। सुधीर जी, मेरे पास ना तो कोई तलवार है, नहीं कोई चाकू है, नहीं कोई छुरी है। आपने कभी देखा नहीं होगा मैं तो तलवार लेकर नारा लगा रहा हूँ। और रही बात बहन बेटियों की, तो बहन बेटी तो कोई भी समाज की हमारी बहन बेटी हैं, और इस मुद्दे पे हम भी, अगर कोई लड़का गलत काम करेगा तो हम भी उसको सजा देंगे, और हम भी उनके बहन बेटियों के साथ हैं और उनके परिवार के साथ हैं, या कोई दलित हो या कोई भी समाज से, हम उनके साथ हैं। बाकी तलवार की कोई बात है, ये भी गलत है। मैं यही तो कह रहा हूँ, क्या राजनीति चला रखी है गाँव में बेफिजूल की। नहीं, मेरे पास कुछ तलवार नहीं है, कोई सबूत हो तो दे दो। ये तो तलवार तुम्हारे पास, तुम्हारे नाम से तलवार है, तुम ये हो, नहीं मैं इस चीज़ में हूँ। अच्छा। बाकी मैं बहन बेटियों के साथ हूँ, और गांव की बाहर की बहन बेटी जो पढ़ने आ रही हैं, या वैसे भी कहीं कोई दिक्कत है, मैं तैयार हूँ बिल्कुल बहन बेटियों के हेल्प के लिए और सब समाज के लिए। कुछ लोगों का ये भी कहना है मेघश्याम जी, जब आपकी पकड़ संगठन में बढ़िया है तो आप लड़कों की बजाय लड़कियों को उनकी सुरक्षा के लिए कृपाण, तलवार क्यों नहीं दिलाते? इसके विषय में भी आप थोड़ा सा। देखो, संगठन की पकड़ तो ये है, हम बजरंग दल में हैं, चलो ठीक है वो बात। बाकी रही बात ये तलवार, त्रिशूल और ये आपके कृपाण जो भी ये देते हैं, ये 288 संगठन है हमारे भारत में जो हैं, 288 संगठन है, हिंदू संगठन। वो तरह तरह के उनके आई कार्ड बनाते हैं। तो मैं सबूत साथ कह सकता हूँ, देवसेना है जो मैं लाया था उनको दूसरे दिन सबूत के साथ, तो उन्होंने हमारे गांव में पिछले 2-3 साल से, चलो मुझे तो, मैं उनके पास जैसे गया उनको लेने के लिए, मुझे पता लगी कि भाई तुम गाँव में पहली बार आए थे, तलवार क्या चक्कर थी? तो उन्होंने कहा जी हम 2 साल से तुम्हारे गाँव में आ रहे हैं, और ये कार्ड हैं सबूत के तौर पर उनके। देवसेना गाँव में चारों तरफ से लड़के हैं, तो उनको तलवार दी है या ना दी, पर वैसे बता रहा हूँ, देवसेना, नारायण सेना, बहुत सेना है हमारे गांव में, संगठन जुड़े हुए हैं। हथियारों का मुझे पता नहीं तलवार किसको दे रहा, कौन दे रहा, क्या बना रहा, इस बारे में। किसान आंदोलन में आपका कोई संगठन श्रद्धांजलि देने के लिए नहीं पहुंचा, ना कोई सहयोग दिया, ऐसा क्यों? जबकि किसान आंदोलन में आपको जाना चाहिए था, आपके संगठन को भी सहयोग देना चाहिए था, लेकिन ना तो आपका संगठन गया वहाँ पे, ना कोई सहयोग दिया किसानों को, ऐसा क्यों? देखो जी, संगठन की बात अलग है, हम गांव बस से दूर नहीं है। पंचायत हुई थी गांव में, सबको पैसे इकट्ठे करने हैं, तो वहाँ किसान आंदोलन चलना है। मैं 3 बार गया, गाड़ी लेके गया 2 बार। एक बार दिल्ली जो 26 जनवरी झंडा फहराने के लिए, तब भी मैं गया था, गाड़ी गई थी मेरी, मैं बैठा था, मैं रहा हूँ। और रही बात संगठन की, वो हरियाणा गोरक्षा दल है, वो हरियाणा गोरक्षा दल, वो वहाँ पलवल में पूरे किसानों के साथ कंधा से कंधा मिला के चली और वहाँ रही। और मैं एक बात बता दूँ, हमारे एक संगठन के हैं भाई राहुल मलिक जी, उनका भूरा मतलब मलिक जी हैं, उनका भरपूर सहयोग रहा इस संगठन के। अच्छा, उसकी तरफ से किसान आंदोलन में उन्होंने उपले लकड़ी जो भी उन पर मतलब जैसे हेल्प उन्होंने खूब की है। बाकी इस बारे में राजेश जी बताएंगे, तो वो संगठन के लोग वहाँ थे, मैं भी कई बार गया हूँ वहाँ, कम से कम 10 बार जा चुका हूँ। वहाँ जेलदार साहब थे, उदयवान जी भी थे, करण दलाल जी ने बुलाए थे, और पहली बार फिर दीपक हुड्डा जी आए थे, तो हर बार गया हूँ मैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी संगठन की बात करें तो ये गोरक्षा दल से, हरियाणा गोरक्षा दल वाले संगठन में थे। संगठन बात जो आप कह रहे हो ना, तो राजेश जी आप कुछ कहना चाहोगे? भाई साहब जी, इसमें जो ये ब्लेम लगाया जा रहा है हम पे, ये गलत लगाया जा रहा है। हमारे हरियाणा जैसे जो आचार्य जी हैं,
जो अपने 10, 20, 25 साल से इस संगठन में जोड़ रहे हैं, उनका पूरा समर्थन था उसमें। फेसबुक पर आप सर्च मार सकते हो। राहुल मलक जी हैं, टीचर हैं गवर्नमेंट ही दिल्ली में, उनका पूरा समर्थन था। वो 10 साल से इस संगठन में। अपने मोनू माना सर जी हैं, उनमें वालों, उनका पूरा समर्थन किसानों के साथ था जी जान से। उन्होंने पैसे भी खर्च करे थे, अपना टाइम भी दिया था और कुछ करा था। ये सब झूठे ब्लेम लगाए जा रहे हैं। यार मुझे कोई प्रूफ दे दो। सही बात है, तो झूठे आरोप हैं। चलो, सेवा तो मेघश्याम जी संगठनों से भी बहुत हो जाती समाज की, फिर आप राजनीति में क्यों जुड़े हो? संगठनों से देखो, इतने बड़े संगठन तो है नहीं जो लोग संगठन मचा रखा। क्वेश्चन करने वाले ने कमाल कर रखा जी स्वदेशी। तो संगठन है क्या, उनको यही पता नहीं संगठन है क्या, किस चीज़ का संगठन, करता क्या संगठन। ये सर्व समाज का जो भला होता है उस काम को करता है संगठन, वही राजनेता करते हैं। संगठन के पास कुछ पैसा नहीं होता, राजनेता वाले जो लोग हैं उनके पास पैसा होते हैं, तो गांव के विकास में और अपने जो भी अब सर्व समाज के विकास में वो पैसे से उससे पॉलिटिक्स से सभी काम करते हैं जिससे वो संतुष्ट रहें। इसीलिए हम आए कि हम गांव में रोजगार, स्वस्थ और आपका रोजगार, स्वस्थ और अपना शिक्षा, इनको आगे बढ़ाने के लिए और गांव में विकास के लिए आए हैं। और हम करेंगे, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, हम करेंगे इस चीज़ को। अच्छा जी। और अभी से कर रहे हैं, वो मैं बता दूंगा आपको। अगर आप क्वेश्चन और किसी ने किया होगा तो उसमें बता दूंगा। धर्मेंद्र भाई जो कि फिलहाल मतलब सरपंच जी के पद पे खड़े होना चाहते हैं, सामले मास्टर जी के जो सुपुत्र हैं धर्मेंद्र भाई, उन्होंने पंचायत में कहा था कि हिंदू मुस्लिम ना करके रोजगार, गरीबी की तरफ ध्यान क्यों नहीं देते आप लोग। अच्छा, उन्होंने आपके ऊपर ये आरोप लगाया था, आपसे कहा था, आपको मालूम भी होगा। इसके विषय में क्या कहना? देखो वहाँ पंचायत में उन्होंने बोला था, मैं था, बाकी उन्होंने रोजगार के लिए तो मुझसे बोला नहीं। मैंने बताया था पंचायत में, देखो मैं एक अखाड़ा चलाता हूँ, मैंने ये बोला था सुदेश जी, मैं एक अखाड़ा चलाता हूँ। मेरे 6 लड़के जूनियर जो कुश्ती हुई थी, जूनियर सब जूनियर 2 कुश्ती हुई थी अभी, हरियाणा स्टेट 6 लड़के खेल के आए। मैं स्टेट क्वार्टर फाइनल में रह गया कोई, और पलवल डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आए 2 बार, पलवल केसी बने हैं कुछ लड़के। तो स्वास्थ्य के लिए मैं ऐसा ध्यान दे रहा हूँ, कोई दे रहा है कि स्वास्थ्य के लिए ध्यान, ये बात आप पकड़ो, पॉइंट पकड़ो पहले। और रही बात नौकरी की, रोजगार की, रोजगार मैंने पिछले महीने 11 लड़के लगाए। मैं नहीं कह रहा पिछले 2 साल में कितने लगा दिए होंगे, अभी करंट की बता रहा हूँ, मुझे जो मैं अपडेट है आपको नाम, और आप इंटरव्यू ले सकते हो उन लोगों के, किसने लगाया, क्या लगाया, और अच्छी पोस्ट पर लगाए। और सबके सब मैं बता दूं, 11 के 11 लड़के सब क्वालिटी इंजीनियर, प्रोडक्शन इंजीनियर, डिप्लोमा लेवल पे लगे हैं सब लड़के। और मैं अभी 2-4 लड़के कल ज्वाइनिंग हुई है, और आने वाले अब बृहस्पतिवार को 2 लड़के की ज्वाइनिंग और हो गए, गौरव, एक देवदत्त पंडित जी है बेचारे। तो मतलब मैं देख रहा हूँ कि कोई रोजगार में कमी ना रह जाए। फिर रही बात शिक्षा की, मेरे यहाँ 12-13 लड़के हैं। एक अपना एससी मोहल्ले से भी है, यहाँ बिजोकरा में है, उनका लड़का भी आता है। एक हमारे उधर एससी मोहल्ले में लालदास वाले, वहाँ से, वहाँ भी लड़का आता है। और गांव में चारों तरफ से 11-12 लड़के हैं जो 2 महीने से पूरी रात वहाँ रह रहे हैं और वहाँ पढ़ते हैं। 10वीं का ट्यूशन लगाया जा रहा है, 11 बजे तक पढ़ते हैं, सुबह पढ़ते फिर एक्सरसाइज करके चले जाते हैं, 1 घंटे फिर स्कूल जाते हैं। तो रही बात, देखो आप पॉइंट नोट करो, पहले मैंने स्वास्थ्य के लिए बात की थी, स्वास्थ्य में हमारे कहाँ पहुँच गए हैं, रोजगार में हम कितने बेस्ट हैं, और तीसरे नंबर पे हम शिक्षा में कितने बेहतर कर रहे हैं। कोई कर रहा है इस तरह जो क्या ये पॉइंट उठाते रहेंगे, ये बेहूदगी बात करते रहेंगे, इस चीज़ को कर रहा है, इससे मैं कर रहा हूँ और मैं कर रहा हूँ और करूँगा और आगे ऐसे बढ़ता रहूँगा। और आपका सभी का सहयोग चाहिए मुझे, और मैं ऐसा ही और नए काम करूँगा जिससे समाज का भला होगा। और रही बात ये जी, अगर किसी को कोई और जो नेता पॉइंट मार रहे हैं ना, पूछ रहे हैं किसी का लड़का कोई इनके संपर्क, किसी का संपर्क में हो ना कोई नौकरी पैसे के लिए, मुझे बताओ तो मैं बताऊंगा नहीं वो तुम्हारे लड़के हैं, मैं लगा दूंगा, कोई बात नहीं, जैसे समाज के लिए, कल्याण के लिए मैं तैयार हूँ तत्पर। और मैंने यही बात कही थी उसमें पंचायत में, मैंने कि मैं ये चीज़ करूँगा, अगर तुम ये चीज़ कहो तो मैं बंद कर दूँ अपना अखाड़ा, अपना स्वास्थ्य का, अपना शिक्षा का, अपना रोजगार का। तो कह रहे नहीं भाई ठीक है, बिल्कुल ये मुद्दा लेके मैं गया था। मैंने पंचायत में ये बात हुई थी, डॉक्टर साहब ने धर्मेंद्र जो कहा था वो ठीक कहा था। बाकी हम भी तैयार हैं, रोजगार में पूछ सकते हो, और मैंने नाम भी बता दिया, और लिस्ट चाहिए लिस्ट दे दूँगा, बहुत लंबी लिस्ट है, पिछले 3 साल से जॉब लग रही है। प्राइवेट, सरकारी तो मैं लगा नहीं सकता क्योंकि मैं भी खुद प्राइवेट जॉब करता हूँ। बहुत ही अच्छी बात है। तो अजीत मास्टर जी, आप भी कुछ कहना चाहते हो इस विषय में, रोजगार वाले मुद्दे पर? हाँ जी, रोजगार के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि मेघश्याम भाई ने, मैं घर घर जाके
पूछ के आया हूँ कि ओमवीर बिरजू को मुँह से के मत बोले यार, ये लगाया हुआ है। उसके बाद कन्हैया भूदेव पंडित जी, लौकी मुरारी पंडित जी को, देवदत्त पंडित जी का बलवीर जो कबड्डी खेले हुआ भैया है, डैनी चेतराम पंडित जी को पोतो। उसके बाद गौरव रंजीत को श्यामलाल के में थे, सुदेश भाई साहब आपके में थे, परिवार में थे। और उसके बाद है जी वेद प्रकाश देवराज को, ये इनके घर में थे ये जी। दूसरी बात ओम हरी को DML टीम लगवा रहा है होडल हॉस्पिटल में। सुंदर राजेंद्र को कच्चार में थे, जो पॉइंट लगा रहे उल्टे उनके घर में थे, उनके एरिया में थे, लगा रहा पॉइंट। और दूसरी बात नेपाल आसियान में थे भी है। मतलब ये है कि कोने कोने में थे, न्यू ना यू आसियान को आयु माना कौन को आयु दिलदार को आयु फलाने को आयु ढेके को, सब बराबर है हमारे यहाँ। दूसरी बात मैंने कही सबूत के साथ आऊँगा। बहुत से यम लगे क्या बोले इसमें गांव वाले अस्पताल में, और कहीं भी सोचेंगे अपना भैया, अपना बाबा, अपना बेटा, अपना मतलब पहला अपना परिवार, लेकिन यहाँ निस्वार्थ भाव थे, सेवा करी जा रही है। मतलब ये है कि यहाँ अपना प्राण ना करी जा रहा। दूसरी बात मैंने कही सबूत के साथ आऊँगा। सबूत देव सेना के में लेकर आ रहा हूँ, ये रही खूब देख ले भैया, ये रहे देव सेना के। मैंने कि बिना सबूत के साथ तिरछी बात ना आवे कोई। दूसरी बात इन घर जा गए में ऑडियो में भी ला रहा हूँ, रिकॉर्डिंग ऑडियो वीडियो आप दिखाई जाएगी अब नहीं, उसके बाद भी सबूत है, तो सबूत के साथ काम करो। रही बात बाकी हथियार की, हम गांव में कोई परिवार ऐसा ना होगा कि जिसमें हथियार ना हो, हमारा बालक है या तुम्हारे बालक है, हर परिवार में तो ऐसा बालक मिल जाएगा जिस पर हथियार मिल जाएगा, लाइसेंस द्वारा या बिना लाइसेंस। मैं यह बात ना कहूँगा, लेकिन है हथियार सब पे। करो सबूत इकट्ठे, करो न जमा, बल्कि हथियार है, हथियार बांटे जा रहे। अब सब निचोड़ निकाले जा रहा है तिरछी बात के माध्यम से। ऐसा परिवार कोई ना है जहाँ मतलब ये कि हथियार ना हो। हमारे परिवार में भी होंगे और तुम्हारे परिवार में होंगे, जो कहने वाले हैं वे भी होंगे। सब तो नाम है, सब नाम। गुरुजी परिवार पूरे गांव में थी, ऐसा कोई भी ना होगा परिवार जिसमें मतलब हथियार ना पावे। सब तो ना जी, चाहे बल्लम हो, चाहे फरसा हो, चाहे कुछ भी हो, पर बिना हथियार कोई ना है। अपनी सुरक्षा हाँ। पूरे सब डल रहे हैं। हाँ मतलब ज़्यादातर हैं, ज़्यादातर अपनी सुरक्षा के नहीं हो। अगला सवाल में एक भाई आपसे, आपने देव सेना के अधिकारी पंचायत में क्यों बुलाए? ये तो गांव का मैटर था, लोगों को आरोप ये भी है आपके अच्छा, मैं कह रहा हूँ सुदेश जी, ये आरोप जो लगाया है ये तो मैं ना अपने उसके लिए बुलाए थे, सबूत के लिए। क्योंकि जो गांव वाले कह रहे थे ना कि मुझे पता लगा पहले दिन कि आपके खिलाफ ये सचाई जा रही है, राजनीति खराब कर रहे हैं कुछ लोग, खड़े होकर बोल रहे हैं जी तलवार कहाँ से आई, रोज़ तलवार आ रही हैं, डेली तलवार बट रही है, कहाँ से आई। तो मैं भी उनको बताना चाहता हूँ वीडियो के माध्यम से। बहुत बढ़िया रहा तिरछी न्यूज़ चैनल पर आपने मुझे ले लिया। मैं किस किस को घर घर जाके बताता, लोग विश्वास भी नहीं करते। और सबसे बड़ी बात जो आपके अजीत जी हैं, जो कह रहे मैंने सबूत इकट्ठे कर रखे हैं वीडियो ला के, तो इनके जो होंगे वो तो इनके पास है, मुझे पता नहीं। बाकी जो ये सबूत है ये भी वहीं हेड ऑफिस से लाए थे हम। मैंने 3 साल से चल रही थी, मुझे पता लगा मैं कि मेरे बारों तलवार, पता लगा कि ये तलवार उन्होंने बांटी, कोई 1-2 वो आए थे, मुझे पता नहीं बांटी है ना बांटी, किसको बांटी है। क्योंकि ये अपना कृष्ण मिस्त्री है, ये मिला मुझे। राम राम जी। मेरी सबसे देव सेना वाले मेरे को मंदिर पे मिले थे, मेरे पास फ़ोन आया था कि भाई कृष्ण इसकी बाइक ख़राब हो गई, इन भाई को दिल्ली जाना है। मैं गया था लेने के लिए मोटरसाइकिल को, तो मैंने देखा था उसके पास कट्टा था। मैंने भाई इस कट्टे में क्या है? वहाँ ने बोला भाई तलवार, हम तलवार कार्ड बनाते हैं, तलवार बेचते हैं, आपको तलवार लेनी नहीं। भाई मेरे को तो नहीं लेनी तलवार। मैंने चल तेरी बाइक को देखता हूँ। उसकी बाइक की बैटरी ख़राब थी, मैंने बैटरी डाल दी बाइक में, और वो 1-1.5 किलोमीटर वो लेहोना साइड में ही जा रहे थे। 1-2 किलोमीटर चली, फिर दोबारा ख़राब हो गई उसकी बाइक। उसने बोला था भाई मेरी बाइक ख़राब हो गई है, आप एक काम करो, मैं आपका कार्ड बनाता हूँ, आप तलवार ले लो। अब उसने, मैं जान रहा फ्री तलवार देगा यो। अब मैंने पूछा, वो कह रहा था भाई कार्ड वार्ड बनेगा, आपको 3000 रुपये में तलवार मिलेगी। भाई मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं तलवार नहीं ले पाया। अब मैंने पूछा भाई कहाँ से आया? बोल दिल्ली से आया हूँ मैं। और उसने बोला था मेरे को आपके गांव में मैं कई जगह दे चुका हूँ तलवार, कहीं 2600 रुपये की, कहीं 3000 रुपये की, कहीं 1200 रुपये की। उस पर कटारी भी थी जो वहाँ पर टकरी थी बगल में। उसने बोला भाई कटारी ले ले। मैंने भैया वो रुपये जो काट रहा है, उसने ऐसे बोला था मेरे से। एक जयदेव लड़का वो मिला मेरे को देव सेना वाले ये रूबा वाले पेट्रोल पंप पे मिले। मैं और वो क्या नाम था उसका, आला, मैं वहाँ तेल डलवा रहा था और आला तेल डाल रहा था। वो वहाँ पे आया, अपनी TVS मोटरसाइकिल थी उसके पास, और उसके पास कार्ड था।
मैं ऐसे ही कार्ड देख के उससे बात करने लगा। मैंने कौन है भाई आप? उसने बोला मैं देव सेना वाला हूँ। भाई आपको कोई भी शस्त्र, तलवार है, कुछ भी है, एनीवन, कभी कोई ज़रूरत हो सामान को बता देना, और मैं अभी गांव में देकर आया हूँ। आला पहलवान वो अजीत सिंह और तिरछी बात न्यूज़ चैनल की तरफ से हूँ। तो वीडियो में बताया गया था कि जयदेव ने बताया कि आला भाई साहब ने मतलब ये पेट्रोल पंप पे देव सेना के बारे में कुछ बताया था। इसके बारे में हम पूछते हैं। हाँ जी, देव सेना वाला आया हाँ जी, और उसके में तेल डाला, वो बोलने लगा हाँ जी, कि आपको हथियार चाहिए? मैंने कि हाँ चाहिए। तो उसने इसको काट दिया और बोलने लगा आपको 1000-1500 में जो चाहिए हथियार वो मिल जाएगा। अच्छा, हम इतनी बात है। यही बात है। हाँ, तो हमारे गांव में देव सेना वाले आदमी जगह जगह पर आए और उन्हें गांव में कई जगह तलवार और हथियार बांटे, लेकिन इसमें हम आला भाई साहब के नाम से, जयदेव के नाम से और कृष्ण जो मोटरसाइकिल वाला उनके नाम से आपको बता चुके हैं, और अब वीडियो के द्वारा आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। नमस्कार। मिला मुझे, और एक लड़के, 2 लड़के और मिले, कह रहे पेट्रोल पंप पे कह जी बाइक लेके, कह रहे तलवार बांटते हम, आई कार्ड बनाते हैं, आपको चाहिए? मैं गांव में बांट का हूँ। तो वैसे कैसे घूम रहा था, तो तलवार बट रही हैं, तो तलवार, तो उस वजह से मैंने पता लगा कि कौन था। बन के आई कार्ड पढ़ा था, जयदिन बोला देव सेना था। तो मैं देव सेना कहाँ है, क्या है, तो देव सेना के ऑफिस गया। वो कह रहे जी वो जो जिला फरीदाबाद देखता तो वो तो एक्सपायर हो सके, बाकी राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास गया, वहाँ बैठे बोले मुझे लोग, मैंने भाई तुम सोन में कब से तलवार बांट रहे हो, तलवार कब से बांट रहे हो, मेरे ऊपर ब्लेम आया जा रहा है। उन्होंने कहा जी हम तलवार, तो क्या बात, हम तो पूरे देश में बांटते हैं। मैंने मुझे पता नहीं, हमारे गांव की बात बताओ। तो कह रहा तुम्हारा गांव कौन सा? मैंने सौंद। और उन्होंने मुझे ये कार्ड दिए, कह रहा ये तुम्हारे गांव में पिछले 3-4 साल से हम आ जा रहे हैं, और ये हम, बाकी ये हम कह नहीं सकते तलवार बटी हैं ना बटी, कार्ड बनाते हैं, आई कार्ड फोटो लेते हैं, एफिडेविट साइन करते हैं। अगर तलवार तुम यूज करोगे अपनी रक्षा के लिए तो ठीक है, अगर तुम किसी के उसके लिए यूज करोगे मारने पीटने के लिए तो आप खुद स्वयं जिम्मेवार होंगे, हम आपको अपनी इससे सस्पेंड कर देंगे संस्था से। तो उन पर कुछ एफिडेविट दिखाए उन्होंने, तो मैंने चलो ठीक है ये तो एफिडेविट, तो मैं उनको उठा के लाया, मैं तुमने बांटी कर हमने, मैं चलो भाई। तो पंचायत मेरे पर ब्लेम उठाया जा रहा ना, इतना बेहुदगा इन लोगों ने बदतमीजी के साथ ये ब्लेम उठाए, जिनको पता ही नहीं होता क्या है। किसी का आरोप लगाने से पहले तुम क्या हो ये पता नहीं, वो कितने बड़े बुद्धिमान बन रहे अपने मन में, कितने बड़े बन रहे अपने मन में, कितना बड़ा नेता हूँ। तो उनको ये सोच लेनी चाहिए कि भाई किस पे क्यों आरोप लगाया जाए। फिर मैंने पता लगा, मैंने उनको लेके पंचायत में थोड़ा लेट पहुंचा, इसी वजह से मैं उनको लेने गया था। वो कह रहे आ रहे हैं सब चलो, कह रहा एक मिनट सबके सब चलो जो तुम संगठन में हो। 6 को बैठा के लाया मैं अपनी गाड़ी में, भाई चलो, सच्चाई दर्द तो पानी पानी। तो इसलिए लाए गए सुदेश जी वो देव सेना वाले। तो उन्होंने कहा कि भाई बताओ क्या, थानेदार साहब ने, प्रहलाद जी ने पूछा था कि तुमने तलवार बांटी कि मैं एक सामने पंचायत के सामने, वहाँ कि मैंने बांटी, मैंने सब देश में बांटी है, हम बांटते हैं तलवार अब रक्षा के लिए, जो अपनी रक्षा करा उसके लिए बांटते हैं। थानेदार साहब ने कि मैं तुम पर कार्रवाई करूँगा, तुमने बांटी है, मैं एक सामने तलवार ली, पैसा लिया। वो कि नहीं पैसा लिया, पैसा लेने वाले हम, कार्ड बनाने वाले हम, हमारा लड़का घूमता है जैसे मैंने बताया है पहले, वो पेट्रोल पंप पे भी जा रहा है, ये तलवार देते हैं, हम कार्ड बनाते हैं, मोटरसाइकिल दुकान पे बताई थी आपको। तो कह रहा हम बांटते हैं, हमने बांटी, जिसको बांटी कार्ड हमने लिए, पैसा हमने लिए, तो इसका कोई वो नहीं कर। तुम थानेदार साहब ने कहा तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होगी, कह ठीक है कार्रवाई कर लेना। तो उनके आमने सामने करने के लिए लाया कि मैं अपना जो ब्लेम लगाए थे वो सब झूठे थे, सरासर झूठ। लेकिन लोगों का आरोप ये भी है कि आपके घर से वो बांट रहे थे तलवार, आपके घर पे थे और आपने उनकी भगत भी करी थी। अच्छा हाँ जी, ये मैंने पंचायत में ये पॉइंट भी बोला था, ठीक कह रहे हो सुदेश। जब वो आए थे उसी दिन, तो मैंने कि मुझे पता नहीं था कि कौन आए हैं क्या हैं, मुझे पता भी नहीं था। उन्होंने कहा, फिर एक हमारे राजेश जी हैं, वो अपना गोरक्षा दल में भी हैं, वरुण दल में भी हैं, प्रधान हैं अपने यहाँ के। तो उनका फ़ोन आया, मेघ श्याम जी कुछ आदमी आ रहे हैं, और रमन के वहाँ प्रोग्राम था, रमन जी हैं ना जिला पार्षद उम्मीदवार हैं, तो उनका वहाँ प्रोग्राम था, तो किस कारणवश वो नहीं है। तो चाय पानी में भाई यहाँ ले आओ, हम तो कोई बात नहीं, अखाड़े पे आगे बेचारे, उनको चाय पानी पिलाई, जैसे भी सेवा पानी करी बेचारे ने, भगत करी। तो उनको मैंने बैठाया, तो उन्होंने अपने वो चीज़
सामने आई। और आप पूछ सकते हो राजेश जी किस बारे में कि मतलब वहाँ कैसे आए थे, राजेश मुझे पता जी- नहीं, पहली बार मैंने देखा था उनको, पहली बार अपने जीवन में, पिछले वो भी 1-1.5 महीने पहले की बात है। राजेश जी, जो ये बात कही जा रही है आपके लिए, क्या ये सत्य है? हाँ जी भाई साहब जी, ये बात बिल्कुल सत्य है। आप लेकर गए थे? हाँ जी, हमारी टीम के साथ बातचीत हुई थी। हमारे इनमें एक देवसेना में एक लड़का था कुलदीप, कोई कारणवश उसकी मृत्यु हो गई है कुछ एक्सीडेंट से। उसका मेरे पास फ़ोन आया था कि भाई हम आपसे मिलना चाहते हैं, मीटिंग करना चाहते हैं। मैंने उनसे मीटिंग फिक्स करी थी, रमन से पूछा था हुआ कि भाई तेरे यहाँ मीटिंग फिक्स कर लें, ऐसी बात हुई। उसने की भाई मेरे यहाँ मीटिंग फिक्स कर ले, पर मैं ना रह पाऊँगा, मैं जा रहा हूँ अपने इलेक्शन में, मुझे भलवाने जाना है। मैंने भाई जब तू ही ना रहेगा तो हमें क्या फायदा। मैंने अपने संगठन से बात करी, मैंने कि भाई देवसेना वाले आ रहे हैं यार, वे घने दिन तो हमसे जुड़ रहे हैं, उन्होंने कार्ड भी बनाए, उनसे एक अपने विचार धरना चाह रहे हैं, कहाँ करें। तो मेरे विचार है, मैंने कि यार मैं एक शाम पहलवान तो बात करके देखता हूँ, वो बजरंग दल के भी हैं और अपने संगठन के भी आदमी हैं। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी, मैंने कि भाई ऐसे बात है हुआ है। तो इन्हें कि भाई ठीक है मेरे पास आ जाओ, संडे को मेरे पास टाइम भी है, और मैंने कहते यहाँ भीड़ भी हो जाए, बालक भी इकट्ठे हो जाएँ। तो हम अपने गांडीपन को, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि हथियार भी बांटेंगे कुछ है। उसके बाद फिर संपर्क हुआ था मेरा दोबारा, एक लड़का दीपक अपने भाई रमन जला पार से साथ रहता, उसने कही मैंने कि भाई तू रमन के यहाँ क्यों ना कर रहा हो। मैंने कि भाई मैंने रमन ने पूछ ली, रमन ये कह रहा है मुझ पर टाइम ना, मैं जाऊँ इलेक्शन में, बाकी तो कल हुआ है। मैंने जब वो मालिक ना रहेगा तो हमें क्या फायदा वहाँ करें, तो या मन में एक संग फिक्स करिए। दीपक का संपर्क था ना हाँ, उनसे? मैंने कि ऐसा बाबा ना, दीपक मैंने का कि नाम फिर लेते वहाँ? हाँ, मैंने कि ऐसा ना फिर भाई अगर हम रमन के यहाँ करेंगे तो संगठन पर खर्चा आवे को 100-200 रुपये हुए है, वहाँ में एक समय अपना आप उठा लेगा, जला के मैं लेके, सो जिम्मेदारी भी है, इसलिए हम वहाँ लेके गए थे। और हमको ये भी नहीं पता था कि हथियार बांटेंगे। एक पॉइंट की बात ये भी है गुरुजी, जब वो बातचीत चले कि हम हथियार देंगे, मैंने उनसे एक सवाल करा था, मैंने कि आप भाई साहब हथियार दे रहे हो, ठीक है अच्छी बात है, सुरक्षा होनी चाहिए अपनी, लेकिन कल के मैं आप पे तो हथियार लेके हैं, कोई गलत कदम उठा दूँ किसी पे अपने वो कर लूँ, या कोई जिम्मेदार क्यों रहेगा। वन के भाई कागज जो एग्रीमेंट है उसमें साफ लिख रहा है कि उसको जिम्मेदार खुद रहेगा, ना उसको परिवार रहेगा, ना गाँव बस्ती रहेगी, ना संगठन रहेगा। ये खाली इसलिए दी जा रही है कि आप कहीं मीटिंग में जा रहे हो या कहीं अपने जा रहे हो तो अपने साथ ले जा सको। और दूसरी बात, अगर आप इसमें धार लगवाई तो ये रद्द जब ही हो जाएगी कुछ। ये वाकई ब्लेम लगाने वाले तो क्या क्या लगाते, गोरख चौधर वाले गुंडे भी हैं, गाय बेच रहे हैं, प्रूफ किसी के पास है नहीं। लेकिन राजेश जी, गांव में हल्ला जो मचा है, आप उन जो क्या थे वो देवसेना वाले, उनको आप मेघश्याम जी के घर ले गए, गांव में पूरा हल्ला मच गया कि भाई मेघश्याम ने ये करवाया, तलवारें बांटी। तो इसमें आपने तो मतलब इनकी राजनीति को खराब करने की भूमिका निभाई, ऐसा क्यों? गुरुजी देखो, राजनीति खराब होने वाली बात तो उसमें कोई बात नहीं है। देखो संगठन के आदमी मेरे पास कोई आवे, भाई फलाने संगठन के लोग आ रहे हैं, अब रमन जी हैं जी, शिवसेना अध्यक्ष हैं, पलवल डिस्ट्रिक्ट के अध्यक्ष हैं पूरे थे, और हल्का नारायण सेना के अध्यक्ष सचिन जी हैं, आपको पता भी होगा। और उनके उपदास वो जो उसके नीचे होता है वो, उसका मैं अभी तुरंत कोई महीने भी नहीं हुआ है, रमन जी बने अपने गोरख चक्र सदस्य भी है मेरे। और राम सेना का हमारा प्रोग्राम था अभी हतीन में, लगभग शायद 2-3 महीना हो गए, तो मैंने एक साथ लगाए। हमारे संगठन के लोग आज ये कह रहे हैं कि भाई मेरे मतलब नहीं हुए, ठीक है आज नहीं है, ठीक है तू इलेक्शन लड़ रहा, लेकिन मेरे पास तो प्रूफ भी, मैं तो दिखा दूँ संगठन का आदमी है। तो इसमें राजनीति, अगर राजनीति खराब होती सबसे पहले रमन की खराब होगी, वो तो हल्का, ये तो खाली सहस प्रमुख हुए तो जिले के भी हैं, होरल हल्का के भी हैं, वो अपने बहुत बड़ा सिस्टम है। सबसे पहले तो उनकी राजनीति खराब होगी, अगर संगठन से राजनीति खराब होती है। सदैव हैं आज सरपंच हैं, उन्होंने कह दी भाई मैं सबसे पहले तुम्हारे गोरख सदस्य भैया जहाँ जो बड़े हुए हैं, हमने एक बार रिक्वेस्ट करी मैंने कि भाई हमें भगत सिंह की मूर्ति धरनी है, तो ये जो अपने गडरिया भाई हैं इनके जोड़े उन्होंने तुरंत काम करा। ये कहती भाई जब तुम बोल दो जब वो धरवा देंगे, वैसे एक बार मुझसे बोल देना। और उनका बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ मैं कि एक बार ज़िंदगी में पहली बार उनके पास काम के लिए गए, उन्होंने एक हामी हाँ कर दिया और वेलकम भी करी, जो विचार हुई उसमें संगठन में वेलकम भी करी। तो ये सब गंदी चीज़ है, ऐसे राजनीति खराब नहीं होती। तो अजीत मास्टर जी, आप कुछ कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगा जी कि हमने फेसबुक पे भी देखे, कई जगह देखी है, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, कि जन्मदिन भी मन रहे हैं तो तलवार तक केक काट जा रहे हैं। कहाँ से आती हैं ये? अब ये बताओ कि इनने भी मतलब ये कि हम ही बांट रहे हैं का? ये भाई चाकू है, चाकू तो काट जा केक, लेकिन तलवार तो काट जा रहा है। और मैं उदाहरण तो कह रमन को दे रहा हूँ, रमन ने जब केक काटे तलवार दिखाई गई, बन तो फेसबुक पे आ रहे होंगे, व्हाट्सएप पे आ रहे होंगे, ये बंदूक हम बांट रहे हैं। और रही बात वाकई बंदूक भी सरकार दे रही है, तब रक्षक ने दे रही है, जो थोड़ी उसका गलत इस्तेमाल करो
कि मतलब नाजायज उसका फ़ायदा उठाओ। लाइसेंस की बंदूक घनी मिल जाएंगी गाँव में, लेकिन बिना लाइसेंस की भी बहुत सारी मिलेंगी। जो गुनहगार हैं उनको आप सज़ा दिलवाना चाहोगे या फिर नहीं? जो गलत काम कर रहे हैं आप उनको सपोर्ट क्यों कर रहे हो, ये आपके ऊपर आरोप है और जनता पूछना चाहती है। अच्छा, तो मैं, ये जनता जो पूछ रही है, मैं सपोर्ट तो किसी को कर ही नहीं रहा। अगर किसी ने कहा कि फ़ोन आया मेरे पास, इनका फ़ोन आया, मैं पुलिस थाने में गया हूँ या वहाँ गया हूँ, सपोर्ट गलत तो गलत ही है। हमारी बहन बेटी हो सकती है, किसी और की हो सकती हैं। मास्टर जी, इस चीज़ में मैं सपोर्ट नहीं करता किसी को, नहीं सपोर्ट कर किया है। और रही बात जो गुनाहगार है, जो सज़ा की बात है, वो गांव बस्ती सबरी हमारे पंचायत परमेश्वर थे और कम से कम 400 आदमी थे वहाँ और 201 लड़के थे और 200 कम से कम बुजुर्ग थे और 10-20 पंचों ने फैसला लिया है जो उनका सर्वमान्य है। उनके फैसले का स्वागत करते हैं हम। जैसे वो फैसला लेते वो ठीक लेते। और लोगों ने पूछा गया, उन पंचों ने पूछा है कि चाचा एटम जी खड़े हुए थे, उन्होंने पूछा भैया ये बताओ तुम संतुष्ट हो फैसले से? और हम संतुष्ट हैं, जैसा करना चाहेगा। उनसे पूछा भैया फिर पूछ ले एक बार, भाई बता दो हम फैसले सुने, हम संतुष्ट हैं। जो सजा में जो इस कांड में थे उनको परिवार पूछा भैया तुम हम जो कर लाएंगे ठीक है, कर लाएंगे ठीक है। तो उन्होंने जो फैसला किया वो ठीक दिया। और हम क्या होते हैं तो देने वाले सजा तो कानून है और पंच परमेश्वर हमसे बुजुर्ग बैठे हैं वो हैं अभी। तो लोगों को मिक्सम भाई ये भी कहना कि आप छोटे लड़कों के हाथों में तलवार बर्छी दे रहे हो, जबकि इस गांव में तो मुसलमान भी नहीं है। अगर आप सोचते हो बजरंग दल में शामिल करके उनको तलवारें दे दें, बर्छी दे दें कि मुसलमानों से लड़ाई हो जाए, क्या पता। तो यहाँ पे तो ना तो मुसलमान हैं, फिर भी आप छोटे बच्चों के हाथों में तलवार बर्छी ये दे रहे हो, ये आपके ऊपर आरोप है। मास्टर जी मैं 5 बार क्लियर कर चुका हूँ इस क्वेश्चन को, 5 बार। फिर क्वेश्चन करने वालों फिर सुन लो, 5 बार कर चुका हूँ। ना तो तलवार दी, नहीं ली, नहीं पैसा नहीं लिया, नहीं दिया, नहीं कार्ड बना, नहीं, और नहीं 2 नंबर से कोई ला रहा वो ला रहा है, पिस्टल ला रहा है वो ला रहा है। केस में लिखा था कट्टा भी था, वो किसने दिया? कट्टा में गोली आई होगी, वो किसने दी? तो ये चीज़ आप वहाँ जाओ, ये राजनीतिक पॉइंट बना हुआ बस। मैं एक संग पॉइंट, क्योंकि शराब पीता नहीं मैं, सुल्फा पीता नहीं मैं, और कोई ऐब है नहीं, भगवान लाल दास बाबा कृपा थे, राम बस्ती कृपा से। और कुछ तो लोग उठाएंगे ऐसा मुद्दा। 4 बार क्वेश्चन का मैं आंसर दे चुका हूँ सुदेश जी, जो आप कह रहे हो। और रही बात तलवार की, और उसकी कोई कुछ नहीं दे रहा और ना ही मेरा संपर्क था उनसे। तो मैंने आपको बता दिया था कि राजेश जी कोई पता नहीं था कि तलवार बटने आई हैं, वो बटने आई हैं। तो वो संगठन थे, वो लेके आए तलवार, तो उनको बाद में पता लगा। राजेश जी को पूछ सकते इस बारे में, कोई नहीं दे रहा तलवार। राजेश आप क्या कहना चाहोगे? कुछ नहीं दिया उसको। गुरुजी ये कुछ भी रहा, ये सब बकवास बात है। ऐसा कुछ भी ना कि तलवार बांटी है। अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है ये कह रहे हैं कि गांव में तो मुसलमान भाई, बाहर भी तो लोग जाते हैं। हम पे अभी हम गोरक्षा दल में हैं, हमारे अंदर यहाँ पे लोहना रोड पे हम पे 3 बार गोली चल रही। हम ये थोड़ी कह रहे हैं गाँव के मुसलमानों ने चल रही है, हम पे बाहर के लोग आते हैं। अभी परसों गाड़ी टूटी हमारी, कम से कम कितना, अभी फेसबुक पे आप देख सकते हो, अशोक भाई अपने। तो ये गाँव के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए। रही बात इसकी, तो भाई साहब जी इसमें साफ साफ लिखा है कि अगर कोई भी बंदा उस देव सेना से कुछ भी अगर कोई गलत काम करेगा तो खुद जिम्मेदार रहेगा। अच्छा मुझे एक बात बता दो भाई साहब, अभी हमारे बबलू भाई साहब थे, उस पर चक्कू मार के उसकी हत्या कर दी गई। इसके जिम्मेदार कौन है? हमने क्या, हमने बांटा ये चक्कू? ये लोग जो ये जितने भी केस में 10 हैं 15 हैं, इनमें कोई भी बंदा ये कहते ये मेरे पास कार्ड है देव सेना का भाई और मुझे दी गई है, मैं जो भी सजा में भोगने के तैयार हूँ। और रही बात, ठीक है देव सेना वाले देंगे तलवार में सुरक्षा नहीं देते, लेकिन ये लोग दारू पी के गए, क्या दारू की बोतल भी देव सेना वाले ने बांटी? तो ये सब ब्लेम झूठे बदनाम रह गए। और ना ये लगाया जाएंगे गुरु जी, हमें पता है, हमारे पास कार्ड है, अपना हरियाणा गोरक्षा दल से जुड़े हुए हैं हम। इंडिया में कहीं भी जाके हम नाका लगा सकते हैं, किसी भी थाने में जाके सवाल कर सकते हैं भाई ये काम क्यों ना हो रहा। हम पर अलाउड है, पूरे इंडिया की गारंटी है, ये गोरक्षा दल के कार्ड है, ऐसी बात नहीं है जी। क्या आपके पास कार्ड है कोई? हाँ जी मेरे पास कार्ड है, जब आओ जब मैं आपको दिखा दूंगा। हाँ जी मेरे पास ही, मेरे पास कोई कार्ड नहीं है जी, नहीं मेरे पास कोई आइडेंटिफिकेशन। मैं इस पोस्ट पर हूँ, बाकी मैं तो सभी इकट्ठा करके सभी सहयोग, जो भी संगठन है या बिना संगठन है, सभी समाज के सभी एक साथ लेके चलो। मेरे पास ना कोई कार्ड है, नहीं कोई बात है। बाकी पद है जो है लोगों ने दे रखा, कार्ड कोई नहीं बन रहा, ना कोई हथियार का, नहीं कोई वैसा कार्ड, और ना बनाते हैं संगठन वाले। अगला आपके ऊपर ये आरोप है कि आपके साथ रहने वाले लड़कों के नाम गलत केसों में आ रहे हैं, जैसे केरी है, केरी लड़का आपके साथ रहता है। और आखिर आप करना और साबित क्या करना चाहते हैं?
इसके विषय में बताएं। ये एक सवाल है प्रदीप मास्टर जी का। अच्छा अच्छा मास्टर जी नमस्कार। प्रदीप जी बहुत बढ़िया सवाल आपने किया है। रही बात ये जो ये लड़का है जो केहरी, तो सबसे बड़ी बात आप हंसोगे भी इस बात के, आप गर्व भी कर सकते हो, दूसरी और तीसरी क्लास में आपने ही पढ़ाया मास्टर जी, देखना ज़रूर। दूसरी तीसरी क्लास में शिक्षा इन्होंने ग्रहण की। पहला जो गुरु होता माँ बाप, दूसरा गुरु शिक्षक। जब शिक्षक तुम हो, ठीक है, दूसरी तीसरी के। रही बात उसके आगे पढ़ने, सरकारी स्कूल में पढ़ा तो गवर्नमेंट स्कूल के शिक्षक थे। रही बात ये उसके बाद कबड्डी खेली इस बच्चे ने, तो इनके गुरु क्या नाम है, राजू जी हैं, अपने बहुत अच्छे कबड्डी प्लेयर थे और उन्होंने बहुत अच्छी टीम बनाई। यूट्यूब पे चलता रहता केरी है, बहुत अच्छी कबड्डी खेलते हैं। बाकी रही बात है मेरा जो शिष्य है वो उमेश है, वो 2 बार हरियाणा स्टेट चैंपियनशिप, 1 बार पलवल जिला केस बन चुका है, वो मेरा चेला। बाकी ये जो केरी को लूप में लिया जा रहा है, सबसे पहले तो जो आप कह रहे हो आपका ही चेला है जी, हमारा चेला। तो बाकी हमारे चेला जो हैं वो उनका बताओ तो किसी का नाम हो, किसी का भी नाम हो उसमें। और न्यों तो सबरा गांव हमसे गुरुजी कहता है पहलवानी के माध्यम से, तो हमारे लिए सब चेले हैं। और जो हमें बच्चा कहते हैं वो हमारे सब माँ बाप हैं। आपने रमन से फ़ोन किया था कि आ जाओ भाई तलवार ले जाओ, और उसने मना कर दिया था। ये बात रमन ने पंचायत में कही थी। अच्छा। इस विषय में क्या कहना चाहोगे? देखो जी, इसको कहते हैं दिस इज ए बिग ब्लंडर, ये बहुत बड़ा तूफान है। और करने वाले भी ये और आरोप लगाने वाले भी यही, ठीक है। सुदेश जी कहते हैं देने वाले गिरिराज जी और लेने वाले गिरिराज जी, ठीक है जी, बुरा मत मानना रमन जी। जब मुझे पता लगा कि किस संगठन के लोग यहाँ हैं, उन्होंने पूछा भैया दीपक है? मैंने दीपक कौन? कह रहा लड़का दीपक संपर्क है। तो वहाँ राजेश जी बैठे, राजेश जी यहाँ कैसे आए? तो उन्होंने कहा जी रमन का वहाँ प्रोग्राम था, रमन जी बुलमान है, करमन सपोर्ट में गए, वो है नहीं तो हम यहाँ ले आए। अरे कमाल बात है, कोई बात नहीं, वो पहले बता चुका हूँ मैं आपको, पहले बता चुका हूँ ना इस चीज़ में। तो ले आए। तो उसके बाद मुझे पता लगा कि तलवार लेके आए। तो उन्होंने कुछ भाषण दिए, 1 घंटे, ये रहो संगठन इस तरह है, उन्होंने भाषण दिए। उसके बाद उन्होंने कहा हम कार्ड बनाएंगे, ये बनाएंगे। फिर कहा हम शस्त्र भी बांटेंगे। मैं शस्त्र तलवार, मैंने तब रमन को फ़ोन में, रमन जी तुम सपोर्ट में चले गए, तुम तलवार वालों को यहाँ छोड़ के आ जाओ, तलवार ले जाओ, तुमने जो भेजे यहाँ तलवार लेके आए। तो ये आप कॉमेडी टाइप कहो और असलियत यही थी। इनके यहाँ जाने थे, मेरे वहाँ आगे, मुझे पता नहीं था कि तलवार है। तो अब आप बता दो इसमें सच्चाई और झूठ का है, और आप समझ सकते हो रमन जी। दीपक जी, आप दीपक जी के पास आए थे, दीपक जी का नाम ले रहे थे, मतलब नहीं, वो तो एक्सपायर हो गया जो लड़का ले रहा था। बाकी और पिछले 3-4 साल से इनके संपर्क में, मुझे पता ही नहीं, अब नया मेरे पहली बार आए थे तो मैं बता चुका हूँ इस चीज़ में। और जब बात दीपक भाई की चल रही है, दीपक भाई की तरफ से भी एक बात बनती है कि आप तो बिना डॉक्यूमेंट लाइसेंस के तलवारें बांट रहे हो। जैसे कि हाँ, दीपक भाई तलवार लेके आए वहाँ से, ना उनका कोई डॉक्यूमेंट बनाया आपने, ना ही कोई लाइसेंस वगैरह, जो भी आपका प्रोसीजर होता है, बिना उसके ही आपने तलवार दे दी। इसके विषय में आप क्या कहना चाहते? फिर बात हमारे पास आ रही है, सुनो, हमारे पास आ रही है तलवार। कितनी बार बताऊँ, ये तो बम बना रखा है इन लोगों ने। तलवार सुदेश जी, तलवार हमने बांटी नहीं ली, नहीं दी। और इसके बारे में ये भी वही थे, इनको पूछो कहाँ से ली तलवार, किसने ली, दीपक ने कहाँ से ली, क्या ली, पूछो इनको। भाई साहब जी, ये दीपक की जो है जी, इसने मुझ पर तो नंबर लिया था स्कूल दीपक में, और भाई मुझे तलवार चाहिए। मैंने भाई मैंने तुझे नंबर दूँगा तो डायरेक्ट बात कर ले। अब ये आया था इसने कि भाई मुझे ठीक है भाई, अपना आधार कार्ड लिया, वो एफिडेविट बना था, उस पर साइन थे, वो रसीद करी थी, एक इसके पास है, एक देव सेना वाले के पास है, इसलिए इसे दी। इसके पास ये है कि हाँ मेरे पास कागज़ है इस चीज़ का, मैं अपनी सुरक्षा के लिए मैंने धर ली है। अगर दीपक ये बात कहे कि इसके कागज़ ना हुआ तो मैं प्रूफ देता हूँ ला के उनके पास थे। और एक बच्चा नहीं, उसमें कम से कम 25 बच्चे थे, उन 25 बच्चे ने बुलाता हूँ उस पर, और जब बोलता हूँ भाई इसके कागज़ बने ना बने, रसीद कटी ना कटी, जिसने भी लिए हैं। अच्छा। और दीपक ने ली थी और मैंने इसको नंबर दिया था, कुलदीप नाम है उसका, वो बेचारा डेड हो चुका है। मेरे पास सब भी नंबर है, फ़ोटो भी है, उसकी वीडियो भी आई बेचारे की। बाकी ये ठीक है, ब्लेम लगे हाँ, कागज़ बने थे उसके, एफिडेविट था जी, देखे तो दीपक जी के। तो अंत में मेघश्याम भाई, होली आ रही है, आपको जैसा कि पता है फागुन का समय है, तो अपनी जनता को कोई संदेश देना चाहोगे आप होली के विषय में? किस तरह से होली मनाओगे? और आपसे तो जो युवा वर्ग है वो ज़्यादा जुड़ा हुआ है, और ज़्यादातर युवा वर्ग ही होली मनाता है, तो इस विषय में आप कुछ जनता से कहना चाहोगे? या फिर मैं ये कहना चाहूँगा सभी युवाओं से,
जो पिचकारी चलाते हैं और जो होली मनाते हैं, फुल डोल मनाते हैं हमारे, और सभी बुजुर्ग भी रहते हैं उसमें, होली जो गाते हैं, और अपना रसिया भी है वहाँ, नौजवान भी, हम तो सीनियर भी हैं, बड़े भाई हमारे पिता तुल्य, हमारे पिता समान अंग चाचा हैं, ताऊ हैं, और बड़े भाई समान हैं। तो सबको ये संदेश देना चाहेंगे, होली बड़े प्यार से मनाओ। और रही बात ये जो हमारे युवा जुड़ने की, कई मैं सब युवाओं से कहूँगा, सब चीज़ भूल के, सब भेदभाव ख़त्म करके गले मिल के होली मनाओ, फूलों का मेला मनाओ। यहाँ स्पेशल कृष्ण भगवान की अपार कृपा होती है। फूल डोल समय मास्टर जी आपने देखा होगा, कोई झगड़ा कुछ नहीं होता, और सब चीज़ भूल के, झगड़े को भूल के गले मिलते हैं और फूल डोल मनाते हैं। और यहाँ प्यार प्रेम से, और जो बड़े छोटे हैं, हम जैसे पिचकारी नहीं चलाते मान के चलो, तो हम जो और छोटे भाइयों को सपोर्ट करते, चलाओ पिचकारी, और वो झगड़े कर उनको समझाते हैं। तो यह कृष्ण भगवान का स्पेशल आशीर्वाद रहता है। ये परंपरा चलती रहेगी और चलनी चाहिए। और अगर कोई हमारे बात फिर आएगी तो तुम्हारा अखाड़े का है ये, तो मैं अखाड़े आने नहीं दूंगा। हाल में कोई करेगा नहीं, मैं कह रहा हूँ, और अगर कोई करेगा तो मुझे ज़रूरत नहीं है, ऐसे नहीं है शिष्य की, और नहीं मेरा अखाड़वान जरूरत नहीं है, और बिल्कुल जो मेला बिगाड़ेगा। और अब मेले में प्यार से रहो, और झगड़ा मतलब गांव में भी, मेले तो छोड़ो, गांव में बड़े प्यार मोहब्बत से रहो। और जो गांव में नाम खराब करेगा, मेरा नहीं हो रहा मास्टर जी, उसके खानदान, उसके माँ बाप का हो रहा है। और जो उनको पढ़ा रहा 6 घंटे शिक्षा दे रहा, उनका भी हो रहा। मेरे तो पास मास्टर 20 मिनट के लिए आते हैं मेहनत करने के लिए, बस बाकी 7-8 घंटे एजुकेशन पढ़ते हैं स्कूल में, और उसके बाद ये अपने माँ बाप के पास रहते हैं। तो सबसे बड़े हकदार तो वो हैं। मेरे तो वैसे ब्लेम लगाया जा रहा है राजनीति वजह से। बाकी मैं ये संदेश देना चाहूँगा, सब प्यार मोहब्बत से होली मनाएं, और आपको बहुत बहुत शुभकामना। चाची, ताई, भाई, बहन, और अपने भाई युवा साथियों से, और अपने पूरे क्षेत्रवासियों से, गांववासियों से, सब होली मिल के प्यार से मनाएं, और होली का आनंद लें, और रंगों में 7 रंगों के साथ भरपूर आनंद प्राप्त करें। बहुत ही बढ़िया बात भाई। मैं गौड़ सदल और अपनी टीम की तरफ से सभी क्षेत्रवासी, देशवासी, अपने ग्रामवासियों को होली धुलेंडी फूल दौड़ की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जय श्री राम। तो सभी भाइयों को हमारी तरफ से, तिरछी बात न्यूज़ चैनल की तरफ से भी हार्दिक शुभकामनाएं होली, धुलेंडी और फूलडोल की। और विशेषकर युवाओं से मेरी अपील है कि फूलडोल वाले दिन प्रेम भाव से पिचकारी चलाएं, और हाँ, ज़्यादा शराब नहीं पिएं, और नशा की ओर बिल्कुल नहीं जाएं। भातृ प्रेम को निभाएं, और ईमानदारी से, और अपने मतलब बंधु बांधवों के साथ गले मिलकर त्यौहार मनाएं, और आपसी वैर भाव को भूल जाएं। ये भाईचारा बना के रखें, और मिठाई और अपने रंग बड़ी धूमधाम से उड़ाएं। तो साथियों, आज का ये था प्रोग्राम, और मैं भी अंत में ये कहना चाहता हूँ कि होली जो होता है वो रंगों का त्यौहार होता है, प्यार का त्यौहार होता है। सभी एक साथ मिलजुल कर इस त्यौहार पर एक तरह से प्रेम बखेरते हैं रंगों के माध्यम से, और प्रेम पूर्ण अपना गले मिलते हैं, सद्भावना जागृत होती है। इस त्यौहार के जरिए नई आने वाली पीढ़ी को ये पता लगता है कि एक कम्युनिटी कैसे काम करती है एक साथ मिलकर। तो होली के ज़रिए नई पीढ़ी को ये पता लगता है कि भाईचारा क्या होता है। अगर आप भाईचारे की भावना से होली मनाते हो तो ही पता लगता है, और अगर आप होली में विघ्न डालते हो या फिर गलत संदेश देते हो आने वाली पीढ़ी को, तो आने वाली पीढ़ी भी यही कहेगी कि भाई त्यौहार के दिन तो लड़ना ही होता है, लड़ना और झगड़ना ही होता है। तो इसीलिए मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आने वाली पीढ़ी को एक नया संदेश दें, प्रेम का, प्यार का, और जिससे कि आने वाली पीढ़ियाँ आपकी तरक्की कर सकें और आगे बढ़ सकें। तो यह था आज का प्रोग्राम। मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह प्रोग्राम पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो हम किसी विशेष मुद्दे पर फिर से लेकर आएंगे आपके समक्ष। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री लाल दास बाबा की जय लाल दास। जय श्री राम।